वो लोग जो अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं ताकि कल को वो खुद से फ्रेंचाइज दे सकें। तो ये दो तरह से काम किया जा सकता है इस फील्ड के बीच में। या आप क्लाउड किचन लॉन्च कर सकते हैं या फूड ट्रक लॉन्च कर सकते हैं, उसके मल्टीपल यूनिट बना सकते हैं। या उसके बीच में अब आपने देखना है कि आपने फास्ट फूड डोमेन को पकड़ना है या चाइनीज़, ये दो कुजीन हैं, इनमें से आप अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल्ला साहब जो कि फ्लिपर्स के को फाउंडर हैं, और आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट की लाइन में अपना बिज़नेस प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से वो बिज़नेस प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन या क्या माइंडसेट को अपनाना चाहिए जिसके ब्याह पे जो है वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली देखें, मार्केट में हर बंदा जो है उसका एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर वो बिज़नेस करना चाह रहा है तो फास्ट फूड में आना चाहता है, रेस्टोरेंट लाइन में आना चाहता है, देसी हो जाए या चाइनीज़ हो जाए या किसी भी फास्ट फूड में। तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए, किस माइंडसेट के तहत जो है उसको बिज़नेस प्लान करना चाहिए? देखिए, अगर आप कोई भी बंदा जो रेस्टोरेंट या जो भी फास्ट फूड या फूड से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन चूज़ करता है और वो उसमें बिजनेस कैटेगरी में इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसके लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल की तरफ जाए और एक ये है कि वो अपना खुद का बिजनेस बनाए। जब कोई भी फ्रेंचाइज ले लेता है तो देन वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक इन्वेस्टर की अपनी होनी चाहिए वो सारी फ्रेंचाइज़र पे चली जाती हैं, और वो फ्रेंचाइज़र जो है फिर वो देन सारी इंफॉर्मेशन, सारे SOP, सारी जो उसकी मॉडलिंग और उसकी जो रेनोवेशन, उसकी जो ओपनिंग से लेके उसकी ट्रेनिंग, हर चीज़ जो है वो फ्रेंचाइज़र की जिम्मेदारी में चला जाता है। उसी चीज़ के लिए वो पे करता है उसको। लेकिन जब अगर कोई भी इन्वेस्टर जब चाहता है कि मैंने फ्रेंचाइज नहीं लेनी, मैंने अपना खुद का एक ब्रांड बनाना है या खुद का रेस्टोरेंट बनाना है, अब उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो जिनके पास बजट थोड़ा कम होता है तो वो फ्रेंचाइज के बजट में नहीं फुलफिल करते, वो उसमें फॉल नहीं करते, तो वो कहते हैं कि मैं अपना खुद का एक छोटा सेटअप बना लूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी कैटेगरी भी, बिजनेस कैटेगरी है बीच में, कि वो लोग जो अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं ताकि कल को वो खुद से फ्रेंचाइज दे सकें। तो ये दो तरह से काम किया जा सकता है इस फील्ड के बीच में। उनके लिए बताएं सर जिनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है, और वो प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और लेकिन इन्वेस्टमेंट है और वो अपना फास्ट फूड में आना चाह रहे हैं तो उसको किस तरीके से वो प्लान कर सकते हैं? देखें, अगर तो आपका कोई पहले इंडस्ट्री के बीच में एक्सपीरियंस है, कोई फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है, देन आप अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ऑलरेडी, आप इस फील्ड के नए हैं और आप चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल करने के लिए या वैसे एक रुझान आया हुआ है तो उसको कॉपी करने के लिए, ट्रेंड्स को कॉपी करने के लिए अगर आप आना चाह रहे हैं इस फील्ड के बीच में, तो देन आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप अपना एक टेक वे मॉडल लॉन्च करें। या आप क्लाउड किचन लॉन्च कर सकते हैं या फूड ट्रक लॉन्च कर सकते हैं, उसके मल्टीपल यूनिट बना सकते हैं। या उसके बीच में अब आपने देखना है कि आपने फास्ट फूड डोमेन को पकड़ना है या चाइनीज़, ये दो कुजीन हैं, इनमें से आप अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आप बीच में बात करते हैं देसी या पाकिस्तानी कुजीन या बाकी चीज़ें, वो फिर बड़ा मॉडल पे चले जाती हैं, उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। लेकिन फास्ट फूड या चाइनीज़, दोनों ऐसी चीज़ें हैं इनके लिए आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप सेटअप लगा सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अपना एक रेस्टोरेंट चलाते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो है इक्विपमेंट्स। ठीक है, फास्ट फूड जब की बात अगर हम करते हैं तो फास्ट फूड में कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ओवन हो गया, फ्रायर हो गया, या इस तरह की कुछ मशीन यूज़ होती हैं। बाकी जो है बाकियों में तो नॉर्मल स्टोव से और डिफरेंट उसमें छोटी छोटी इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं, और फास्ट फूड में बड़े मेजर जो है वो मशीनरी टाइप आपके इक्विपमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं। सर जो फूड ट्रक की आपने डिस्कस किया तो उसके हवाले से थोड़ा बताएगा कि उसको एक प्रोफेशनल वे में किस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है, और वो कौन सी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर जो है उनको फूड ट्रक्स जो है अपॉइंट करना चाहिए ताकि बिजनेस उनका प्रॉफिटेबल हो सके? देखिए, फूड ट्रक को ये पाकिस्तान में अब ट्रेंड ये चलता है कि उसको कियोस्क कहा जाता है या फूड ट्रक कहा जाता है, तो उसको छोटा काम समझा जाता है। तो ये छोटा काम नहीं है, ये प्रॉपर इंडस्ट्री है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा काम है इसका, कि आप मल्टीपल ट्रक्स लगाते हैं। आप ये नहीं कि आपने बस एक लगा लिया तो आप उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर बैठ जाए। तो आप ये होता है कि सबसे पहले तो आपकी कोई जगह ऐसी होनी चाहिए, या तो वो
टूरिस्ट प्लेस होनी चाहिए या कोई रेजिडेंशियल ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का गुजरना हो या बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ से ट्रैफिक हो। शॉपिंग एरिया जहाँ करीब हो, शॉपिंग मॉल के बाहर लगा सकते हैं, या अगर कोई मार्केट है ऐसी जहाँ पे पूरी शॉपिंग है तो उसके बीच में कहीं पे। लेकिन इसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि जिस पे आपको अमल करना है वो ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से बस एक आपने जो है वो कियोस्क रेडी किया, एक फूड ट्रक रेडी किया और जाके कहीं पे भी खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है एथिक्स के खिलाफ है और ये आपको प्रोफेशनलिज्म में भी आपको फ्यूचर में डिस्टर्ब कर सकता है। इसका प्रॉपर भी ये है कि आप अपने जो भी आपका अदारा है जो गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इस्लामाबाद में CDA है या RDA है या TMA होता है पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में, तो वो उनके पास जाए, उनसे परमिशन ली जाए इसकी, उनसे प्रॉपर एक फिक्स आपकी जगह एलोकेट की जाए और उसके बीच में आप अपना वहाँ पे ये कियोस्क लगाएं या फूड ट्रक खड़ा करें ताकि आपका एक पहचान बन सके। फॉर एग्जांपल एक जिस तरह इस्लामाबाद में कई जगहों पे फूड ट्रक लगे हुए हैं, तो वो प्रॉपर उन्होंने एक जगह अपनी फिक्स की अलॉट की हुई होती है। अब मुझे पता है कि मैंने अगर अब वो चीज़ उनसे खाना खाने जाना है या उनसे कोई चीज़ मैंने होम डिलीवरी मंगानी है तो मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है। ये नहीं कि आज वो एक जगह पे खड़े हैं, कल दूसरी जगह पे होंगे, कल तीसरी जगह पे, आज उधर से उनको उठवा दिए, खड़ा नहीं करने दे रहे, आज उधर पानी खड़ा हो गया, आज उधर बारिश आ गई है तो वो वहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। तो ऐसा नहीं होता। वो आप प्रॉपर वहाँ से अपने जो भी आपकी गवर्नमेंट का अदारा है उससे परमिशन लें। अगर वो आपको ऐसे परमिशन देते हैं तो जस्ट परमिशन, या अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो आपसे रेंट चार्ज करते हैं तो वो आपको उसका रेंट भी देना पड़ता है और तब आपको वो जगह अलॉट की जाती है ताकि परमानेंट बेसिस पे फिक्स आपकी वो लोकेशन बन सके। सही। तो सर इसमें ज़्यादा और बताइएगा कि अगर वो रेंटल बेसिस के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं? क्या फूड ट्रक जो होते हैं उनको अपना खुद को बाय करना पड़ता है या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको वहाँ पर अपॉइंट करवा के देते हैं? उसका क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, अब ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इसमें फूड ट्रक में भी काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। एक तो ये मॉडल है कि आप वो मूवेबल होता है कि आप उसको दिन को या जो भी आपके ऑपरेशनल आवर्स हैं उसके बीच में आप वहाँ पे लेके आते हो, उसको वहाँ पे ऑपरेट किया, जो भी उसकी कुजीन है वो वहाँ पे सर्व की, कस्टमर्स को डील किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उसको दोबारा वाइंड अप करके आप लेके उसको जाके जहाँ भी उसकी पार्किंग है, वो घर में आपके यहाँ वेयर हाउस में जहाँ पे भी उसकी पार्किंग अलाउड की हुई है वहाँ पे आप उसको पार्क करते हो और अगले दिन दोबारा से आप लेके आते हो। आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करते हो। या इसके अलावा फिर कुछ ऐसे भी मॉडल्स होते हैं कि वो कंटेनर्स होते हैं, बाकायदा कंटेनर्स मिलते हैं, फूड कंटेनर्स मिलते हैं, उनके अंदर प्रॉपर फूड ग्रेडेड शीट्स लगी होती हैं, आइसोलेटेड होते हैं। वो आप एक परमानेंट फिक्स जगह पे आप उसको, लाइक अगर कोई पेट्रोल पंप है तो उसके बाहर या उस इस तरह की जो जगह होती है वहाँ पे कंटेनर्स को परमानेंट बेसिस पे लगाया जाता है जो कि मूवेबल नहीं होते, वो फिक्स होते हैं और उनमें प्रॉपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या जो भी सोलर या जनरेटर जो भी आपकी होती है वो यूज़ की जाती है। जो मूवेबल होते हैं उनमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। उसमें या तो आपने 12 वोल्ट जो बैटरी के साथ DC के साथ चल सके उसको यूटिलाइज करना होता है, या अगर आपके पास कोई जनरेटर का बैकअप है तो आप देन या UPS कोई बैटरी वगैरह आपके पास चार्ज करके ले आए और देन वहाँ पे यूटिलाइज कर लें। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो मूवेबल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू आता है। बाकी ये है कि बाकी आप ऑपरेट उसको फुल टाइम कर सकते हैं। सर थोड़ा सा कंपेयर करके बताइएगा कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो रेंटल बेसिस पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल 500 स्क्वायर फुट के ऊपर वो अपना टेक अवे मॉडल बना रहा है, और इसी तरीके से अगर कोई बंदा फूड ट्रक या क्लाउड किचन जो हम नाम दे रहे हैं अगर वो उसको बना रहे हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम रिस्क किस में कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए, दोनों के अपने अपने प्रॉन्स हैं, दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं, लेकिन उसमें देखें आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, आपको एरिया कहाँ पे अच्छा मिल रहा है। अगर तो आपको कोई अच्छा एरिया मिल रहा है फूड ट्रक के बीच में तो आप वहाँ उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स आते हैं कि आप उसको ज़्यादा जल्दी से एक्सपेंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस खोल सकते हैं। या फिर उसके अलावा जो उसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आज आपने एक X लोकेशन पे उसको ओपन किया है और उसकी परमिशन ली आपने और उसको ओपन किया और आपको लगा कि यार 2 माह बाद, 4 माह बाद या 6 माह बाद कि वो जो पोटेंशियल आपको लग रहा था, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो उसके प्रॉपर नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि वो नहीं अच्छा चल रहा, तो देन आप इजीली लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसको एक जगह से उठाया आप कल को दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। उसकी परमिशन आपने ली और एड्रेस चेंज किया और आप अपनी नई जगह पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक शॉप पे ले लिया तो वो तो आपकी एक शॉप है, उसकी पे आपका अच्छा सा एक्सपेंस हुआ होता है रेनोवेशन पे, तो वो आप इतनी जल्दी स्किप नहीं कर सकते। सही। तो यानी आपके कहने के मुताबिक ये कि अगर क्लाउड किचन जो कि मूवेबल होता है
तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है बनस्बत टेक अवे मॉडल के, इन अ सेंस कि अगर वो वहाँ पर नहीं चल रहा तो आप मूव करके किसी और जगह पे आप जो है वो उसको जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसको आप किसी और जगह पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ ही जब अगर हम एक आउटलेट की बात करते हैं तो आउटलेट में ये है कि पाकिस्तान में एक तो सबसे पहले तो जो सोशली उसको बनने को ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा जिसकी आउटलेट होगी कि उसका वो जी रेस्टोरेंट है उसका, और अगर किसी का फूड ट्रक होगा तो उसको कहेंगे ठेला कह देगा कोई दोस्त, कोई उसको कुछ कहेगा, उसकी फैमिली में भी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं होगी। सबसे पहले तो हो सकता है उसका ज़्यादा एक्सपेंस उस पर हुआ हो एज़ कम्पेयर टू किसी उसके आउटलेट के, ज़्यादा एक्सपेंस उसका फूड ट्रक पे हुआ हो या ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा हो फूड ट्रक, लेकिन वो उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं होगी जिस तरह से एक आउटलेट वाले की रिस्पेक्ट होगी। नंबर 1 आ गया। और ये तो चले सोशली हो गया। अगर हम तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो लाइक उसमें बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, अब आउटलेट के अपने बेनिफिट्स हैं। एक तो वो आपकी परमानेंट लोकेशन रहती है, लोगों को पहचान बनती है आपकी कि उस एरिया में वो आपकी आउटलेट है, वहाँ पे जाके फूड खाना है। या उसके अलावा लाइक अगर मैं बात करूँ तो मौसम बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर जो है उसमें प्ले करता है। लाइक सर्दी में भी आपको बहुत ज़्यादा जो फूड कंटेनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं, या गर्मी में भी बहुत ज़्यादा, गर्मी में क्योंकि वो लोहे के होते हैं प्रॉपर, तो उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा आती है तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो सकती है। या उसके अलावा बारिश में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी अक्सर उठाना पड़ सकता है। तो आउटलेट में ये चीज़ें नहीं होती, तो इस तरह उस लिहाज से फिर आउटलेट जो है वो बेहतर भी है। तो सबके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान है, तो ये आपने खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। सर थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट बजट के हवाले से गाइड कीजिएगा कि फूड ट्रक में क्या इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड रहती है, और वही टेक अवे मॉडल पे अगर जाते हैं तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट बजट रिक्वायर्ड रहता है। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात जो है वो आपके बजट के ऊपर जाती है। टोटल आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अब फूड ट्रक की अगर मैं बात करूं तो अगर आप वन डिश जो आपका कुजीन है, वो जो वन डिश कंटेनर आप लगाना चाहें तो वो आप 5 लाख से 6 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक छोटे साइज का कंटेनर होगा और वो बड़ा इजीली आप एक जो लोग कहते हैं ना कि अपना रोज़गार चलाना है, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है इनिशियल लेवल पे, जस्ट टू एग्जामिन द के आप बिजनेस कर भी सकते हैं या नहीं, या ये फूड का बिजनेस आपके लिए बना या नहीं, तो 5, 6, 7 लैक्स में भी आप अपना सेटअप लॉन्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसमें आप अच्छे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे इस्लामाबाद में भी एग्जांपल्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसकी एग्जांपल्स हैं कि छोटे से इस लेवल से स्टार्ट करके तो देन उसको बड़े ह्यूज आउटलेट्स पे भी लोग लेके गए हैं, मल्टीपल चेन्स पे भी आप लेके गए हैं। तो ये डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अगर आप टेक वे अगर आप आउटलेट बनाते हैं एक अपनी, तो उस पर जो मिनिमम एक्सपेंस आप या इन्वेस्टमेंट अपने माइंड में रखें, और 2 to 2.5 मिलियन जो है वो मिनिमम आपका एक्सपेंस आ सकता है एक अच्छा फास्ट फूड जो है उसको चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत डिटेल में गाइड किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, और लेटेस्ट जो बिज़नेस अपडेट्स हैं हमसे आगाही हासिल करते रहें। शुक्रिया।